क्लब गाना था, क्लब का गाना था, और लेकिन हम लोग को मेलोडी इतनी अच्छी लगी, बोला नहीं नहीं ये तो रोमांटिक गाना होना चाहिए। तो पूरे लिरिक्स चेंज करवा, जो लिरिक्स के अभी गाना है वो गाना फिर फाइनल हुआ। अक्षय के डैडी और अक्षय इतनी इमोशनल हो गए, अक्षय के फादर यूज्ड टू वाज क्राइंग। तो हमने जैसे नैरेट किया उन्होंने सुना पूरा और उठ के सीधा हम लोग को हक किया, गले लगाया, बोला आई एम डूइंग द फिल्म। Hey, hello everyone. This is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा and welcome to Radio Nasha Film Club. सबसे पहले तो थैंक यू everyone out here क्योंकि इस धूप में, इस गर्मी में आप सब यहाँ पे दोपहर से आके बैठे, कुछ लोग तो सुबह से आके बैठने वाले थे, बट होना ही चाहिए था बिकॉज आज जो इवेंट है ना ये बहुत स्पेशल है। मैं पहले तो अपने बारे में बताऊंगा, आई लव थ्रिलर्स, मर्डर मिस्ट्रीज, लेकिन मैं बहुत बैड लक या कहूं बदनसीब था कि जब ये फिल्में, मैंने जो क्लासिक फिल्में जो थी वो वीडियो पे या डीवीडीज पे देखी थी, तो किसी ना किसी ने मुझे उसका सस्पेंस रिवील कर दिया था। आई रिमेम्बर गुमनाम जब मैं छोटा था टीवी पे देख रहा था और किसी ने आके बोला चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं, आई सेड नहीं, मैं तो कौन है विलन, तो बोला ये है, एंड सडनली दैट एंटायर थिंग इज गॉन। सेम थिंग हैपेंड विद तीसरी मंजिल, सेम थिंग हैपेंड विद खामोश। और जो पहली फिल्म जिसका मुझे सस्पेंस पूरी तरह से याद है कि किसी ने रुइन नहीं किया था, एंड दैट वाज खिलाड़ी। इवेंट हम लोग सब स्कूल से गए थे फिल्म देखने, बड़े कजिन्स लेके गए थे, एंड जब सस्पेंस पता चला था, ओ माय गॉड, उस दिन से मैं ये जो डायरेक्टर ड्यू ऑफ फिल्म सच एज बाजीगर, यू नो, सोल्जर, बादशाह, हमराज, ऐतराज, so many big films, and that's the director duo Abbas Mastani. Good afternoon and good evening, everyone. Thanks very much for coming, and we are honored to be here. And it's such a surprise कि सब लोग आपको देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा, everyone. And Divya was asking us since long time. हम लोग इवेंट्स में यहाँ वहाँ ऐसा मिलते रहते हैं हम लोग। तो दिव्या ने कहा था कि आप आइए रेडियो नशा में, ये तो आज फॉर्चुनेटली आज देखो, आज का दिन था, हम लोग आ गए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई होप, लेकिन आज सिर्फ आप ही मैन इन वाइट्स नहीं है, हम सब भी इन वाइट्स हैं। हाँ, हमारे बाहर से आए तब से देखा कि सब वाइट में है, और अभी दिव्या ने बोला एक दो चार लोग जो थे जो वाइट में नहीं है उनको बोला आप जरा पीछे रहिए। तो वो भी नहीं, फिर हमने बोला नहीं आ गया, तो उन्होंने ही कहा नहीं यू कैन कम फॉरवर्ड। बट सर थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मेनी वंडरफुल फिल्म्स, एंड बहुत कमाल की जर्नी रही आप दोनों की। गुजराती फिल्मों से आप लोगों ने शुरुआत किया था, सुपर हिट फिल्म विद नरेश कनोडिया अगेन, एंड उसके बाद अग्निकाल फिल्म, ठीक है एक्शन दौर में आई थी, बट उसका एक गाना वो उस वक्त से लेके आज भी दांडिया में बजता है, दैट इज पंखीड़ा, राइट? या सो दैट वाज देयर, बट सर वो फिल्म ज्यादा चली नहीं थी अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दौर चेंज हो रहा था, म्यूजिकल दौर आ रहा था, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया, चांदनी, दीज मूवीज हैड बिकम हिट एंड ट्रेंड चेंज हो रहा था। और उसके बाद एक फ्रेश यंग फिल्म आती है खिलाड़ी, जिसका म्यूजिक तो चल गया था लेकिन किसी ने और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट मूवी बिकेम अ ह्यूज हिट। तो सबसे पहले तो कैसे वो शुरुआत हुई, मतलब उस फिल्म की? देखो, ये अग्निकाल हमने फिल्म बनाई थी, वो क्यों नहीं चली आपने बोला, उस वक्त नहीं चली थी, लेकिन हम लोग का बहुत फेवरेट स्क्रिप्ट थी पहले। इवन आई लव दैट राज बब्बर का ट्रैक। तो वो आजकल सब बायोपिक चल रही है, उस ज़माने में हमने बायोपिक बनाई थी। वो जो पुलिस कमिश्नर थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन पे बेस्ड थी फिल्म, तो उनकी बायोपिक थी, तो हम लोग हट के जा नहीं सके, कहानी को छोड़ के नहीं जा सके, तो हार्ड हिटिंग फिल्म थी। आज जैसे आप देखो तो सिंघम है, ये सब फिल्में उस ज़माने की वो सिंघम थी, तो वी वर सो हैप्पी। तो ये फिल्म वीनस ने देखी, म्यूज़िक ली थी, पंखीड़ा गाना है, सुपर हिट गाना था, तो वीनस ने म्यूज़िक ली, तो म्यूज़िक उनकी सुन के उनको फिल्म दिखाई, फिल्म उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि हम टिल नाउ वी आर इन म्यूज़िक हमारी एल्बम जो हम लोग म्यूज़िक कंपनी है, आपको लेके हम लोग फिल्म शुरू करना चाहते हैं, एज ए फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, एज ए डायरेक्टर आपको साइन करना चाहते हैं।
हाँ, तो वो प्रोडक्शन में आना चाहते हैं अपना विनस वाले, गणेश जैन, रतन जैन। हम लोग की पिक्चर देखी उन्होंने, मतलब पिक्चर तो बहुत कमाल बनाई है आपने, और मुझे लगता है हम लोग को भी प्रोडक्शन में आना चाहिए। ओके। ऐसा करके उन्होंने कहा। मतलब आपको उस वक्त दौर ऐसा था कि एक एक पिक्चर में 12 गाने हैं, हाँ 13 गाने भी थे, 10 गाने भी थे। मतलब आपको पूरी सब गाने वाली फिल्म चाहिए। बोला नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेके आइए। तो वो सब्जेक्ट था खिलाड़ी। हम लोग को खिलाड़ी सब्जेक्ट राइटर ने सुनाया, जी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने बोला कि ये पिक्चर हम लोग बनाते हैं, एंड क्योंकि हम लोग को हमेशा आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, थ्रिलर बहुत अच्छी लगती है। थ्रिलर पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। वी आर बिगेस्ट फैन ऑफ विजय आनंद जी। यस, विजय वी ऑल आर। हाँ, तभी आपने जिक्र किया था तीसरी मंजिल, तो आप बोला हम लोग छोटे तो सस्पेंस खुल गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, तीसरी मंजिल के हम लोग इतने ह्यूज फैन है कि कितनी बार देखे हमको मालूम नहीं। ये जानते हुए भी कि भाई सस्पेंस है, हु डन इट, कौन है विलन, किसने खून किया, किसने मर्डर किया, सब मालूम है, फिर भी देखते हैं बिकॉज ऑफ द होलसम एंटरटेनमेंट। हाँ, ये खाली ये फिल्म ऐसी नहीं थी कि भाई मर्डरर कौन है नहीं देख के भाई बाहर निकल जाओ। पिक्चर में एंटरटेनमेंट था, गाने अच्छे थे, पूरी स्क्रिप्ट अच्छी थी, पूरी फिल्म अच्छी थी। तो हम लोग गोल्डी साहब के इतने अच्छे फैन थे। गोल्डी साहब यानी विजयानंद साहब, उन्होंने ज्वेल थीफ, उन्होंने कई अलग अलग किस्म की फिल्में बनाई, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, गाइड, और बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई। तो हम लोग ह्यूज फैन थे उनके। तो हमने बोला हम लोग पहली पिक्चर सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं, इसमें फुल ऑफ एंटरटेनमेंट हो, यानी एक सस्पेंस खुल भी गया तो लोग को रिपीट ऑडियंस जानी चाहिए और रिपीट देखनी चाहिए। अच्छा, रिपीट क्यों जानी चाहिए? एक तो फर्स्ट हम लोग का ऐसा है कि तीसरी मंजिल के गाने हमको बहुत अच्छे लगते हैं जी। ऐसी पिक्चर थी, तीसरी मंजिल के गाने बहुत अच्छे लगे, और हम लोग ने ये कोशिश की खिलाड़ी के अंदर कि अपने गाने भी अच्छे हो उसके अंदर। सुपर हिट सॉन्ग। हाँ, वादा रहा सनम, वादा ओह माय रहा गॉड। हाँ, एक ही बार जतिन ललित ने सुनाया, हम लोग ने कहा ये गाना सुपर हिट है, ये गाना आप रोमांटिक गाना बनाइए। थोड़ा क्लब गाना था वो, अच्छा। अलग अलग म्यूजिक, अलग धुन में उन्होंने कुछ किया था, लेकिन उन्होंने लिरिक्स चेंज करके वादा रहा सनम गाना कर दिया। क्लब गाना था, क्लब का गाना था, लेकिन हम लोग ने मेलोडी इतनी अच्छी लगी, बोला नहीं नहीं ये तो रोमांटिक गाना होना चाहिए। तो पूरे लिरिक्स चेंज करवाए, जो लिरिक्स के अभी गाना है वो गाना फिर फाइनल हुआ। व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ सॉन्ग। लेकिन स्टारकास्ट को लेके बहुत सारे किस्से सुने हमने, बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे नाम है। ऋषि कपूर, ओके, गोविंदा, अरबाज खान, रोनित रॉय एंड देन अक्षय कुमार। अब इसमें से कितनी सच्चाई है, कौन पहले साइन हुआ था, क्या था? ऋषि कपूर आई कैन नॉट इमेजिन इन खिलाड़ी, बट गोविंदा भी। नहीं, इसके अंदर क्या है कि हम लोग को ऐसा ऋषि जी को कांटेक्ट किया नहीं था जी। तो उस वक्त ऋषि जी कॉलेज के स्टूडेंट हमको दिमाग में आया नहीं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग अग्निकाल बनाए तो सबसे पहले हम लोग तो थैंक्स कहना चाहेंगे राज बब्बर जी को, क्योंकि गुजराती से सब पिक्चर करके आते हैं ना यहाँ, सब पूछते आ रहे इन्होंने गुजराती पिक्चर की है। तो गुजराती पिक्चर की है तो ऐसा हो गया कि कोई अरे मैंने 50 वीक चली है दोनों पिक्चर हमारी। बोला नहीं ना गुजराती है ना, चलो ठीक है, तो अभी स्ट्रगल करना है यहाँ पर, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग ने ये रियल कैरेक्टर की जगदीशन जी की कहानी राज बब्बर जी को सुनाई। उन्होंने रात को 1 बजे सुनी कहानी, 3 बजे तक सुनी। बोला मुझे कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी है, आपने फिल्म गुजराती की हो या मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज की पिक्चर की हो आपने, मगर आपने पिक्चर तो की है, तो मैं आपके साथ काम करूँगा, और डन। तब हम लोग बहुत खुश हुए कि उसका बहुत एहसान है कि हमारे साथ फर्स्ट टाइम काम किया है राज बब्बर जी ने। तब जाके आज जो फिल्म देखी और अप्रिशिएट हुआ, और विनस वालों ने हमको साइन किया।
बट ये ऋषि कपूर का क्या ट्रैक था? ऋषि कपूर वाज साइन फॉर खिलाड़ी? नहीं, अब कॉलेज की कहानी थी तो Okay. सब नाम थे, लेकिन हमको ऐसा लगा नहीं कि उस वक्त अपना ऋषि जी और गोविंदा ये ऐसा रोल कर सकेंगे, यानी कॉलेज के स्टूडेंट का जो थोड़ा एक्शन वगैरह ये भी था, ये एक्शन थी। हमने बोला कि कैसे लेते, तो उस वक्त अक्षय का नाम काफ़ी चल रहा था, 3-4 फिल्में शूटिंग भी शुरू हो चुकी। हाँ, अरे सौगंध साइन की थी उसने, चक्कीदा की फिल्म, दीदार डांसर, ये तो ये सब फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। तो हमको लगा एक अपकमिंग लड़का है जो बहुत अच्छा है, जो सुना हुआ था, दिखने में हैंडसम था। तो हमने वीनस वाले से कहा कि क्यों ना हम अक्षय को ले साइन करें। तो उन्होंने बोला देखो शूट तो करेगा, बहुत अच्छा है। बोला 2 लड़कों की कहानी है, अक्षय और दीपक तिजोरी, बाद में दीपक तिजोरी आया। तो अक्षय को हम लोग ने कांटेक्ट किया, बात की, तो वो आया, हमसे मिलने आया। हमने नटशेल में कहानी सुना, उसने नटशेल में कहानी सुन के बोला मैंने अग्निकाल आपकी देखी हुई है फिल्म, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ये फिल्म करता हूँ। कहानी सुनी उसने, तो बस यूँ कहानी शुरू हो गई। उस वक्त अक्षय तो समझो नया था, लेकिन दीपक तिजोरी स्टार था जी। हाँ हाँ, आशिकी फिल्म की थी, जो जीता वही सिकंदर। तो ऐसे ये कहानी भी, ये फिल्म शुरू हुई, गाने हुए, अच्छी शूट हुई। वीनस ने बहुत अच्छा, यानी हम लोग को लिबर्टी दी कि आपको जैसे शूट करना है ऐसे शूट करे। तो फिल्म तो एक गाना महाबलेश्वर में हुआ, बाकी सब गाने यहाँ मुंबई में शूट हुई। तो बस खिलाड़ी पहले रिलीज़ हुई, तो उसकी पीछे की कहानी तो बहुत है कि जब खिलाड़ी जब रिलीज़ हुई थी ना, तो अक्षय की 4 फिल्में नहीं चली थी। हाँ, तो ही वॉज सो डाउन, यानी वो इतना लेट डाउन हो गया था उसको। और वीनस जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बोला कि अब्बास भाई हमारी कोई फिल्म के बायर्स नहीं है, कोई ख़रीदने वाला नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी बोला कि ये फिल्म अक्षय की जो नहीं चलने की फिल्म वजह से ये नहीं। तो टाइटल भी हमने ही दिया था फिर खिलाड़ी जी। तो बोला खिलाड़ी है तो अक्षय का ही पोस्टर होना चाहिए, तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे, ये लगाए थे। तो उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने खुद रिलीज़ की। यानी हाजी अली के ऊपर इतने बड़े बड़े रस्से के अंदर आओ तो इतने बड़े बड़े, जैसे साउथ में जो एक्टर लोग के बड़े पोस्टर लगते हैं ना, जो कटआउट लगते हैं, होर्डिंग, ऐसा वीनस वालों ने ऐसी पब्लिसिटी की, पिक्चर देख के उसको कॉन्फिडेंस आ गया वीनस वालों को। उन लोगों ने कहा कि पिक्चर तो अपने बहुत अच्छी है, और प्रीमियर भी रखा था उसका। प्रीमियर रखा तो प्रीमियर के दिन आके फिल्म देखी, हाउसफुल था। जो लोगों का यानी प्रीमियर हुआ था तो सिर्फ हम लोग नहीं थे, अक्षय ने फिल्म देखी, अक्षय के डैडी साथ में आए थे। अक्षय तो इतने इमोशनल हो गए फिल्म देख के। तो होता था पहले क्या, तो शोज़ होते थे ना, तो बोर्ड लगता था, फ्राइडे 4 शोज़, 12 to 3, 3 to 3, ऐसे 4, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो पूरा हफ्ता फुल था एडवांस, पूरा वीक फुल ऐसा एडवांस में। फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अक्षय के डैडी और अक्षय इतनी इमोशनल हो गए, अक्षय के फादर यूज्ड टू वाज क्राइंग कि ये जब मैनेजर के रूप में बैठे थे, इमोशनल हो गए दोनों, इमोशनल हो गए थे सन एंड फादर। हाँ, और वो फिल्म 50 वीक्स चली थिएटर। वाह, 50 वीक्स। गोल्डन जुबली बोलते थे, सिल्वर, आजकल तो ज़माना नहीं रहा वो, तो वो 5 दिन चल जाए बहुत बड़ी बात वीकेंड खींच ले बहुत है। सिल्वर जुबली यानी फिर 25 वीक्स, गोल्डन जुबली यानी 50 वीक्स। तो गोल्डन जुबली ये फिल्म हुई थी, और वीनस ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, उन्होंने अर्न किया। उसके बाद तो फिर आगे फिर तो चलते हम वहाँ पे, लेकिन सीधा। उसके पहले एक और एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी इसी फिल्म से, दैट इज अब्बास मस्तान एंड जॉनी लीवर कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई थिंक जॉनी भाई भी आज तक कहते हैं कि मेरे वन ऑफ माय बेस्ट रोल्स हैव बीन विद अब्बास मस्तान। तो यहाँ पे छोटा रोल था, दैट थिंग, मेरा छोटा छोटा बच्चा वाला सीन, बट फैबुलस, आज भी वो याद है सबको। छोटे छोटे बच्चे वाले जो बात है ना, वो तो इतनी रियल बात है।
तो पिक्चर के अंदर हम लोग ने डाल दिया उसको। तो हमारा अग्निकाल में और जो हवलदार बनते हैं ना जो कोई कैरेक्टर लोग, राइट। तो वो जमाने में कॉस्ट्यूम डिजाइनर नहीं थे। सब ये था तो एक अच्छा ये मेरा दोस्त है भाई, आ जा चल तू कपड़ा वपड़ा बनाता है, बोला हाँ मेरी टेलर की दुकान है, चल तू हवलदार के सब ड्रेस बनाएगा, अमृत पटेल है ये वो है सब, बोला सर मैं बनाऊँ, चल सब पुलिस वालों के कपड़े तू बना ले। चल सब पुलिस वालों के कपड़े तू बना ले चल। तो ऐसा करके एक कैरेक्टर था, वो आया मिला और सब कपड़े बनाए। फिर वीनस में पेमेंट लेने आया, तो वीनस में पेमेंट लेने आया तो उन्होंने कहा वीनस में, सर तो अब्बास भाई मस्तन भाई मेरी पेमेंट दिलवा दो ना ज़रा, क्या है, और मैंने ड्रेस तो बना दी है क्योंकि पिक्चर शुरू होने वाली है आपकी, तो सब रेडी है मेरा, तो अभी मेरा काम तो रहा ही नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं फिर पहले तो काम क्या था, पहले इनिशियल पैसा साइनिंग, फिर 50% पेमेंट है, वो मोड ऑफ पेमेंट ऐसा चलता था। तो बोला तो नहीं मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। अच्छा तो उन्होंने क्या किया, आके हम लोग को ऐसा बोला, हम लोग भी बहुत स्क्रैच से ऊपर आए थे ना, हम लोग को मालूम है सामने वाले का इमोशन, हम लोग पहले इमोशन समझते हैं, जो इमोशन नहीं समझता है ना वो इमोशनल फिल्म बना ही नहीं सकता है। वाह, ये मिसिंग है सर आज की दौर में, ये बहुत मिसिंग है। क्योंकि आजकल इतने मॉडर्न के भाई, उसके पास कोको कोला पीने के लिए पैसे नहीं है, मगर पहले क्या था कि इसके बाद चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी बात नहीं, पाने के कुछ साल नहीं। तो हम लोग को समझते, किसी का इमोशन हम लोग समझते थे पहले। तो आए बोले कि अब्बा जो पैसे दिला दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा करता था। तो भाई इतने कैसे बच्चे हो सकते हैं? तो पूरी फिल्म में जितनी बार आता था ना सेट पे आया तो मेरे छोटे नहीं, दूसरी बार आया तो सर छोटे छोटे बच्चे, मतलब लास्ट टाइम तुमने इतना दिखाया था। तो बड़ा हम लोग को लगा, विनस में कहा भाई इनके छोटे छोटे बच्चे, इनको पैसा दे दो इनको। हमने बोला भाई बच्चे को तो मिला, तो एक दिन वो लेके आया बच्चे लोग, तो एक 20 साल का लड़का था, 20 साल का था, दूसरा लड़का 18 साल का था, फिर 16 साल का था, बच्चे थे इतने बच्चे वो तो देखे। ऐसा हमको छोटे छोटे तो हम लोग ने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, जॉनी भाई को जब इन लोग को आते हैं, छुप के आते हैं रहने के लिए, जगह मांगने के लिए, तो केयर टेकर थे, खाली caretaker केयर टेकर का था। तो जॉनी भाई को कहा, वो 4 छोटे बच्चे लेके आए हम लोग, ऐसे लेके आए, और जॉनी में उन लोग को पिक्चर देखे होगा तो देखा होगा आपने, चारों बच्चों को बुलाते हैं, इसका नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, छोटे छोटे बच्चे, फिर हर जगह उसको बोलते हैं छोटे छोटे बच्चा था, हाथ ऊपर भी करता है नीचे भी करता है, इतना हाथ भी बड़ा हो जाता है छोटा भी हो जाता है। तो जो उनका एक्शन लोग करते थे, वो जो हमारे टेलर थे जो ड्रेस बनाए थे, वैसे ही सेम जॉनी भाई से ऐसा करवाया हम लोग ने। तो जॉनी भाई बहुत खुश, और जॉनी भाई ने क्या परफॉर्म किया, फिर उसको बहुत अच्छा लगा। फिर जॉनी भाई ने हमारे साथ आज तक हमने इतनी सारी फिल्मों में 14 फिल्म में काम किया, 14 फिल्मों में। Yes. हाँ, उसके बाद सर जो शुरुआत होती है, ये ऐसी फिल्म है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आई थिंक सबकी फेवरेट फिल्म है, एंड वन ऑफ योर बिगेस्ट, आई थिंक ये आपकी गाइड कह सकते हैं, जुलतीफ कह सकते हैं, दैट्स बाजीगर। यू नो, अ फिल्म विच एवरीवन लव्स, एवरीवन चेरिशेस, इतनी बार हमने देखी होगी, मतलब हर चीज़, उसके गाने ले लो या शाहरुख का डायलॉग ले लो, या इवन लास्ट में मदन चोपड़ा भी फेमस हो गया है, तो दिलीप ताहिर आज तक उसी के लिए कह रहे हैं। बट उस फिल्म के बारे में अगेन मैं शुरू करूंगा, मेरे पास बहुत सारे नाम रहे इस फिल्म के पहले, बिफोर शाहरुख खान। सबसे पहला तो सवाल ये है कि वॉज श्रीदेवी एवर पार्ट ऑफ दिस फिल्म? क्या फिल्म श्रीदेवी को लेकर लिखी गई थी? लिखी तो नहीं गई थी, कहानी पहले बन चुकी थी जी, उसके बाद कास्टिंग का सोचा हमने सब। Okay. ऐसा नहीं कि कास्टिंग पहले कास्टिंग हुई फिर कहानी बनी, पहले कहानी बनी, ठीक है, कहानी बन चुकी, उसके बाद कास्टिंग का सोचा गया। डेफिनेटली शाहरुख वॉज नॉट सेलेबल एट दैट टाइम, वो जो जैसी नहीं, अपने वो पिक्चर में सेलेबल थे, चमत्कार, ये राजू बन गया, जेंटलमैन, हाँ, वो सब छोटे से- पिक्चर है, वो करते थे, वो अपनी जगह पे वो बराबर थे। लेकिन हम लोग ने भी ऐसा सोचा कि ऐसा एक कैरेक्टर जो है
इसका चेंज, और कोई भी एक्टर जो एक रोल, एक टाइप का रोल करता है ना, कि सब उसको एक ही टाइप के रोल में लेते। फिर फादर यानी एक ही टाइप का रोल, ओम प्रकाश या ये या वो या मनमोहन कृष्ण है, कोई भी उस वक्त जो जितने एक्टर थे टाइप कास्ट हो गए थे कि भाई फादर का रोल तो उनको ही देना, जगदीश वो राज तो for पुलिस इंस्पेक्टर देना, Correct. वो फादर का रोल तो नजीर हुसैन, क्योंकि आगे जाके रोना है उनको, इसके लिए पहले से ही, क्योंकि कुछ मुझे लगता है आगे रोने वाला सीन आएगा, इसके लिए उनको अभी से लिया गया। हम लोग ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जिसने जो रोल किया उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, कुछ चेंज करना Image चाहिए। change. इमेज यानी उसकी न्यू होनी चाहिए वो, क्योंकि शाहरुख में टैलेंट देखा हम लोग ने, उनसे टैलेंट देखा शाहरुख भाई में, और उसको देखा हमने, और विनस ने कहा बोला ये सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा ने हमको लेट डाउन भी किया है, सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए, कोई भी ग्रे कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर चलता ही नहीं है फिल्म में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे, हमको कॉन्फिडेंस है, और प्रोड्यूसर हमारे साथ में है, तो हम लोग डेफिनेटली बनाएंगे। तो वैसे हम लोग ने बाजीगर बनाए, लेकिन उसके पहले प्रोड्यूसर ने कहा अभी अपने खिलाड़ी पिक्चर बनाई है तो बाजीगर बनाते हैं, उसमें अनिल कपूर को लेते हैं। उस वक्त अनिल कपूर बहुत बड़ा माना जाता था। हाँ, तो हम लोग अनिल जी के पास गए, मैंने अनिल जी ये पिक्चर है, सब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा थोड़ा शॉर्टकट में सुना देना मुझे। रूप की रानी चोरों का राजा की शूटिंग चल रही थी महालक्ष्मी फेमस स्टूडियो में, तो अनिल जी ने कहा बोला सब्जेक्ट आपका है लेकिन ये मेरे लायक नहीं है, यानी मैं इसको ये नहीं कर सकता हूँ, जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, आप बनाइए किसी को भी लेके, आप कर सकते हो। Okay. ऐसा करके उन्होंने बोला मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद सबको मार्केट में मालूम होगा सलमान खान के पास आप भी- सलमान खान के पास गए थे, राइट? सलमान खान टू बी द के- ओरिजिनल Yes, yes, yes. हाँ बाजी के बाजी। हाँ, सलमान ने क्या भी- रीजन दिया? सलमान ने भी सुनी, जो सलीम साहब ने साथ में सुनी, तो सलमान के भी ना बोलने का जस्टिफाइड था कि वो राजश्री की फिल्में कर रहा था, प्रेम का रोल, वो कैसे थे फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, बोला ऐसी फिल्म करूँगा ना तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे। हाँ आपका Accept सब्जेक्ट नहीं करेगा। है अच्छा है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपका, मगर सब्जेक्ट नेगेटिव कैरेक्टर है, उन्होंने इतना कहा था नेगेटिव रोल है, तो चलो सलमान के पास भी नहीं हुआ। मगर सलमान खान की फैमिली के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सलीम साहब के साथ, जी। सबके साथ। मेरे भाई एडिटर है हुसैन वर्मा वाला, तो वो हमेशा एक पिक्चर भी थी जो सलीम साहब के साथ बैठ के पूरी पिक्चर एडिटिंग में भी बैठे हैं मेरे भाई, Which one? वो फलक पिक्चर, Oh wow, Jackie हाँ, Shroff. जैकी श्रॉफ, तो वो बैठे उनके साथ। उस वक्त सलमान कोई फिल्म इंडस्ट्री में आया आया नहीं नहीं था। हाँ, तो हम लोग तो उनसे तब से जानते हो उनको, उनकी फैमिली है, उनको सबको। उनके फैमिली सबको जानते, तो हम लोग ने तो क्योंकि हम लोग अरबाज को भी जानते थे, सोहेल को भी जानते थे, और सलमान को भी जानते थे, सब लोग अच्छे। उसके बाद बोला कौन ले, तो विनस ने कहा कौन लड़का बोला ये लड़का कुछ गजब करेगा, एक्टिंग कमाल करता है शाहरुख खान। बोला हम लोग को वो लगता है, उनको अप्रोच करें, तो उनको अप्रोच किया हम लोग ने। Okay. शाहरुख भाई ये रोल है, बोला हाँ मैंने खिलाड़ी पिक्चर देखी ना कि आपकी, आप अच्छा। लोग ने बहुत अच्छी बनाई थी पिक्चर। Okay. बोला मगर ये कहानी है फैंटास्टिक उसका। अच्छा, जब कहानी सुनाई ना तो राइटर्स थे हमारे रॉबिन भट्ट, आकाश खुराना, जावेद सिद्दीकी साहब, तो ये सब तीनों ने मिलके ये कहानी लिखी है, और कहानी लिखी थी। और जब नरेशन हुआ शाहरुख भाई का, तो शाहरुख भाई आए, बोला नहीं पिक्चर कौन डायरेक्टर आप ही हो ना, तो डायरेक्टर आप लोग कहानी सुनाइए, Okay. मैं हमने बोला, राइटर अरे का हम मुझे लोग नहीं ने सुना। बोला, अरे नहीं हम लोग ये वेरी बैड नरेटर्स, कहीं ऐसा सुनाने में ऐसा नहीं रुके वो रिजेक्ट हो जाए कहानी। बोला नहीं आप जो भी सुनाइए मुझे,
आप सुनाएंगे ना, डायरेक्टर की ज़बान ही सुनना चाहूँगा, इसलिए कि मुझे आपका विजन मालूम पड़ेगा। डायरेक्टर जब एक्सप्लेन करता है तो व्हाट ही वांट्स आई विल कम टू नो कि उसको चाहिए क्या। तो हमने दोनों ने मिलके उसको कहानी सुने, वो हम लोग ऐसा चेयर पे बैठे ऐसे थे, हम लोग चेयर पे बैठे थे और नीचे बैठ गए और ऐसे ज़मीन पे ऐसा ऐसा बैठ गया, उसने ऐसी पूरी कहानी सुनी। तो पूरी कहानी ऐसा वन गो में उसने सुनी। और हमारे 3 राइटर साहब भी बैठे थे यहाँ पर, और तो हमने जैसे नरेट की उन्होंने सुना पूरा, और उठ के सीधा हम लोग को हक किया, गले लगाया, बोला आई एम डूइंग द फिल्म। बोला मैं पिक्चर करता हूँ, बोला बोला मेरे लिए चैलेंज है। अच्छा, वहीं पर उसी वक्त वो सीन है ना, मैं ऐसा करूँगा, मेरी आई जैसी हिलेगी, मैं मेरी आई जैसे हिला सकता हूँ, मैं लेंस ऐसे पहनूंगा, मैं ऐसे करूँगा। वो वहीं पर ये नरेशन के बाद ये सब करने लगे हो। क्या बात है। फुल ऑन। हाँ, तो हम लोग बोला कमाल है ये। फिर आपने हाँ फिर और उन्होंने बोला अपन एक एक सीन अलग अलग तरीके से करके देखेंगे, उसमें इतनी रेंज है हमको मालूम पता है एज एन एक्टर। तो अलग अलग परफॉर्म करके दिखाने लगे हमको। ये कब कि बोले एक दिन हम लोग मीटिंग रखते हैं और आप लोग के साथ अकेला मैं बैठूंगा, जैसे वर्कशॉप होती है ना वैसे। वर्कशॉप, और बोला ये सीन ऐसा भी कर सकते हैं, ये सीन ऐसा भी कर सकते हैं, ये सीन ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें इतनी रेंज, हमको इतना ऑप्शन दिए सेट के ऊपर भी, शूटिंग टाइम के भी ऊपर, कि ये इसके अंदर हाँ। अभी ये बात तो चलो एक्टिंग की बाद में आई, शूटिंग के टाइम आपने श्रीदेवी जी की बात पूरी मेरे को पूछी, तो उस वक्त शाहरुख खान यानी अभी हीरोइन तो बड़ी चाहिए ना, तो हम लोग ने जाके पहले बात कर ली काजोल को बात कर ली हम लोग ने। तो काजोल ने कहा मैं तो करूँगी, मेरे को तनुजा जी ने कहा शी इज 17 साल की है, साइन तो तनुजा जी करेगी। श्री जी का क्या हुआ कि श्री जी ने कहा कि मैं अगर करूँगी ना तो दोनों रोल मैं करूँगी, डबल रोल, काजोल वाला और शिल्पा शेट्टी वाला भी। हाँ, तो हम लोग के लिए इशू प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि शाहरुख का डबल रोल प्ले करना है, दो ही वाज वन पर्सन, राइट, पर फिल्म में प्रोजेक्ट ऐसा करना था कि भाई 2 कैरेक्टर है, 2 शाहरुख है, तो इनका भी डबल होता ना तो सब दोनों डबल डबल हो जाते। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा होगा, मिस्ट्री हो जाए। हाँ। तो फिर एक प्रोजेक्ट ये भी आया कि अच्छा श्री जी को जो शिल्पा शेट्टी वाला रोल करने के लिए, तो वो कुछ उनकी जो प्राइजेस को लेके ये लेके सब बात हुई और सब रेडी भी हो गए थे। मगर हम लोग ने भी बाद में सोचा, लेकिन हमने सोचा कि अगर श्रीदेवी जैसी जो सुपरस्टार है उसको अगर वो ड्यूरिंग इंटरवल के पहले ऐसा करके जो फिल्म में कहानी है कि शाहरुख ऊपर से फेंक देगा, तो ऑडियंस है ना पूरी फिल्म रिजेक्ट ना कर दे। क्यों? ऑडियंस उसके इतने फैन हैं श्रीदेवी के कि उनको कहीं ये नहीं लगे कि अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई फिल्म में। ये हम लोग चाहते रहे कि कहानी के साथ चले, इसलिए हमने सोचा इसमें भी नई लड़की चाहिए हमको। ओके, हाँ, उस हिसाब से शिल्पा शेट्टी आ गई। Radio Nasha.